नमस्कार, आप देख रहे हैं हर न्यूज़ और मैं हूं भारती कबलाना। आज हम मौजूद हैं झज्जर में और जिस तरह से बीजेपी में एक हलचल सी पैदा हो गई है कि पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को आज एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। उन्हीं के भगत कहे जाने वाले पवन छिल्लर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे अब चर्चा करेंगे कि एक नई जिम्मेवारी जो उनके नेता को मिली है उस पर उनका क्या प्रतिक्रिया रहेगी। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी भारती जी। सर, जो आज जिम्मेवारी मिली है चुनाव के बाद, किस तरह से आगे की प्रतिक्रिया रहेगी? चुनाव के बाद जो जिम्मेवारी मिली है, आगे की प्रतिक्रिया ये है कि हम प्रदेश में जो हमारे कृषि मंत्री जी को जिम्मेवारी मिली है, सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को उसके लिए बधाई देते हैं। और उसके बाद प्रतिक्रिया ये रहेगी कि धनखड़ जी जो पूरे प्रदेश में है वो बीजेपी को जितनी स्ट्रॉन्ग है, अब भी स्ट्रॉन्ग है बीजेपी, ये नहीं कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इसको बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग ओम प्रकाश धनखड़ जी करेंगे। और मेरे ख्याल में विपक्ष नाम की चीज़ अब की बार रहने वाली नहीं है। सर, जो बादली की सीट है वो कहीं ना कहीं आपने खो दी, उसके बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, कहीं अब प्रदेश की है, पहले बादली हल्के की थी। वो जिम्मेवारी आने के बाद एक खुशी का माहौल भी है कार्यकर्ताओं में भी और आप में भी देखने को मिल रहा है। इससे जो ये खुशी का माहौल कहाँ तक संभाल पाएंगे इसको? ये खुशी का माहौल है, खुशी संभाल ही नहीं जाती। खुशी तो जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। हमें ये खुशी बांटनी है, न कि संभालनी है। संभाल के रखनी नहीं है, हमें बांटनी है, जनता में बांटनी है। और जिससे जनता प्रेरित हो गए दुगने उत्साह से और कृषि मंत्री जी के साथ लगें और उनके कदमों पे जो बीजेपी ने उन पर विश्वास किया है, जो बीजेपी ने उन पर विश्वास करके हरियाणा की बागडोर जो एक पार्टी की है उनके साथ में सौंपी है, पार्टी को मजबूत करने का जो एजेंडा उनको दिया है, उनको काफ़ी हद तक जो कहते हैं ना कि 100 में से 110% जो अपने हरियाणा में कहावत है कि 100 मादे 101 भाई, तो 100 मादे 101 हैं अपने नाम के धनखड़ जी, वो पूरा करेंगे। जो चुनाव के दौरान प्रचार किया गया, कहीं ना कहीं कमी तो रही ही होगी, उसको अगले आने वाले 4 साल में किस तरह से आप पूरा करोगे? नहीं, चुनाव के दौरान जो प्रचार हुआ वो काफ़ी भ्रामक था। भ्रामक यूँ कहें कि कृषि मंत्री जी को ये कार्यकर्ताओं के साथ अच्छी बात नहीं करते, वो नहीं करते। देखो पूरा हल्का तो मंत्री जी से मिला नहीं, 10% ऐसे लोग हैं जो मिलते नहीं और वो बहकाए या बरगलाए भी जाते हैं। वो दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं। जो आदमी नहीं गया उन्होंने अब रियलाइज़ किया है कि धनखड़ जी के प्रति जितने भी प्रचार किए थे जो विपक्ष पार्टियों ने, वो भ्रामक थे। और धनखड़ जी अगर होते तो आज अपना हल्का और ऊंचाई पे होता। और जितने कांग्रेस में तो 10 साल में खुद यूँ मान लो कि झज्जर जिले का ही मुख्यमंत्री हो, क्योंकि छोटा भाई मानता था, लेकिन उन्होंने छोटा भाई छोटा ही रख दिया, ये कह के कि दरे रखे न छेड़िए मत ना चौधर तेरी है। यहाँ चौधर का नारा लेके चौधर तो ले ली, लेकिन दरिया रखा कहते छेड़ा को ना, जिसा झज्जर था उसा झज्जर रख दिया और धनखड़ जी ने बादली चमका दी। तो उन लोगों ने ये समझ में आई, धनखड़ जी को हारने के बाद उन्होंने समझ में आई, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से प्रभावित हुए और अब उनमें खुशी की लहर है कि हमारे धनखड़ जी इतने आगे तो बढ़े। और अब मैं ये लिख के देता हूँ कि वो धनखड़ जी को खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। जिस तरह से एक नया जीवन दान कृषि मंत्री को मिला है, उससे क्या सोचते हैं आप? नहीं, नया जीवन दान नहीं, ये तो पार्टी की आस्था है। जो चुनाव के बाद एक तरह से लग रहा था कि धनखड़ साहब हार गए हैं, अब कार्यकर्ताओं की मायूसी थी, उसको लेकर पूछ। नहीं, हमारे अंदर कभी मायूसी नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि धनखड़ साहब एक सच्चे सिपाही हैं जिन्होंने पार्टी के लिए समर्पितता भाव से काम किया है, तो इनकी अनदेखी नहीं होगी। आपके चेहरे पर भी खुशी है क्योंकि धनखड़ भगत तो आप भी कहे जाते हैं ना हल्के में। हाँ, धनखड़ भगत वो सच्चाई है। हमने है ना कभी स्वार्थ सिद्धि से काम नहीं किया। धनखड़ से जब से हम जुड़े हैं, दिन देखा न रात, हम एक भगत की तरह ही हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि हम उन्हें अपना भगवान ही मानते हैं। क्योंकि छोटू राम ने एक बात कही थी कि भगवान कौन है? जो हमें देता है, जो हमें सच्चे रास्ते पर ले जाता है, जो हमें सद्बुद्धि देता है, वही भगवान है। और ये तीनों को भी धनखड़ में है। उन्होंने सद्बुद्धि भी दी, एक अच्छे रास्ते, अच्छे मार्गदर्शन पर भी ले गए और ये भी बताया कि लोगों के किस तरह काम करने चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए और कैसे लोगों में अपनी छवि बनानी चाहिए। एक हमारे साथ मौजूद हैं हितेंद्र बिरला, उनसे भी पूछ लेते हैं कि जिस तरह से एक जिम्मेवारी आई है वो, सर आप इसको किस तरह से देखते हैं?
देखिए भारती जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी धनखड़ साहब को मिली है, इससे भी पहले उन्होंने काफ़ी सारी जिम्मेदारियां बीजेपी पार्टी में निभाई हैं। वो 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं किसान मोर्चा के, और बीजेपी पार्टी में रहते उन्होंने हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने हिमाचल के प्रभारी के तौर पे भी काम किया है। तो काफ़ी सारी ऐसी खूबियाँ उनमें हैं जो उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी पार्टी को आगे बढ़ाया है। और अब जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उन्होंने धनखड़ साहब को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इस जिम्मेदारी को भी वो बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। और हरियाणा प्रदेश में जो भी बीजेपी अब 40 सीटों पे है, उसको 80 पे लेके जाएंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से चुनाव के बाद कार्यकर्ता थे वो चले गए थे, दोबारा से बधाइयाँ भी आनी शुरू हो गई हैं, लगातार आपके जो वार पलटवार होते रहते थे, उसको किस नज़रिए से देखें? नहीं भारती जी, आप जो आरोप लगा रहे हो ये गलत लगा रहे हो, मैं इसको नहीं मानता। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता कहीं नहीं गया जो हमसे जुड़े हुए थे। देखो ऐसा होता है, आप जब पावर में होते हो तो मक्खियाँ तो आ ही जाती हैं। आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि कहीं ना कहीं चुनाव के बाद जो पहले रुतबा या जो जनता थी साथ, वो कहीं ना कहीं कम हुई है? नहीं, कम नहीं हुई, मैं नहीं मानता। मैं उन लोगों को कम मानता हूँ, आपको बताने तो लग रहा जैसे गुड़ पे कई मक्खियाँ एक्स्ट्रा आती हैं, ज़्यादा मक्खियों को देख के आ जाती हैं कि हमें भी कुछ मिलेगा। वो चुनाव के टाइम पे भी मक्खियाँ आई थी जो विपक्ष पार्टी की, जो जा भी चुकी हैं। आप एक भी हमारे कार्यकर्ता को, जो लगातार 5 साल से हमारा कार्यकर्ता था, जो चुनाव के टाइम पे नहीं आया था, उनमें से एक भी किसी को भी गए हुए दिखा दो आप, मैं ये आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। लेकिन हमारा कोई भी कार्यकर्ता किसी भी अन्य पार्टी में नहीं गया और धनखड़ साहब का साथ छोड़ के नहीं गया। फेसबुक, ट्विटर, किसी भी अकाउंट पे आपकी याददाश्त के लिए याद दिला दूं, नरेश प्रधान थे बादली वाले, बीजेपी के साथ थे, क्या आज हैं वो? एक ये बोल रहे थे गए नहीं, वो मैं आपको याद। हाँ, यही तो बात मैंने कही थी ना। इलेक्शन के दौरान जो आए, इलेक्शन के दौरान आपकी बार माहौल देख के ही आए थे कि हम मलाई खाएंगे, न्यू खाएंगे। आरोप नहीं, मैंने जो हाँ, जनता देखती है। नहीं, जनता देखती है, मैंने आरोप नहीं लगाते, हम जो देखते हैं वही बताते हैं। हाँ, तो यही तो कहा ना कि 5 साल से जो हमारा कार्यकर्ता था वो नहीं गया, लेकिन जो कार्यकर्ता था फ्रेश अब चुनाव में आया था ना, वो गया है। वो तो जाने वाले जाते ही हैं, ये तो मक्खी हैं, ये मक्खी तो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, ये तो जाएंगे। आप पे आरोप नहीं लगाया, हमने तो पहले ही बोल दिया कि आप तो हल्के में एक भगत की तरह ख्याति प्राप्त है। नहीं, मैं आरोप की बात मैं भी नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ आपको कि चुनाव के टाइम जो कार्यकर्ता है वो जा सकते हैं। आपका गुस्सा भी जायज़ है, भगत तो भगवान के प्रति कुछ ऐसा बोल दिया जाए तो कहीं ना कहीं तो ठेस नहीं, ठेस वाली बात नहीं भारती जी। आप जो कह रहे हैं ना, वो कहने का आरोप गलत था ना आपका। जैसे आप, मैंने फर्स्ट में ही क्लियर कर दिया था, जो चुनाव के टाइम आए वे कार्यकर्ता तो गए होंगे एक आध, लेकिन जो पहले से जुड़े हुए कार्यकर्ता, उनमें से एक भी कार्यकर्ता के दिल में मायूसी नहीं थी। आपसे जानना चाहूँगा कि अगले 4 साल हैं, लंबा समय है, चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू, आप बोल रहे थे, होने वाली हैं, तो उनको किस तरह से आप देखेंगे? नहीं, चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू नहीं है, लेकिन हाँ, पार्टी को मजबूत करने की तैयारियां अभी से शुरू हैं। क्योंकि हम पार्टी से मजबूत करेंगे तो चुनाव में वो मजबूती ही चुनाव है। और अब यही है कि पार्टी है ना, मेरे हिसाब से दुगनी मजबूत होगी, क्योंकि धनखड़ साहब के प्रति है ना लोगों का इतना प्यार है। जो उन्होंने कार्य किए हैं कृषि मंत्री रहते हुए, वो इतने सराहनीय कार्य किए हैं कि आज तक 8 रिकॉर्ड, लगभग 8-10 रिकॉर्ड आज तक किसी ने भी कृषि क्षेत्र में नहीं मिले, किसी भी कृषि मंत्री ने पूरे भारत में। तो मंत्री जी, आखिरी सवाल आपसे है, जो आपके साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, एक जो संदेश है आपका? मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि आज हमारे कृषि मंत्री जी हैं, उनमें विश्वास जताते हुए जो पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया वो काफ़ी सराहनीय है। और सभी इस चीज़ की खुशी मनाते हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूँ कि वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे धनखड़ जी का साथ दें। नमस्कार जी। ये थे मेरे साथ किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन छिल्लर जी, और ऐसे ही आगे देखते रहिए अपडेट, और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हर न्यूज़।